दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक सच्ची वेश्या की कहानी को जानेंगे और जानेंगे कि कैसे उसे ना चाहते हुए भी वेश्यावृत्ति का काम करना पड़ा। आखिर कौन है गंगूबाई काठियावाड़ी? आखिर इन्होंने ऐसा क्या किया था कि लोग इन्हें माफिया क्वीन कहते हैं। दोस्तों, अभी आपको ये नाम सुनकर ऐसा लग रहा होगा कि ये एक गैंगस्टर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल ये मुंबई के रेड लाइट एरिया कमाटीपुरा की एक वेश्या हैं। लेकिन ये इतनी फेमस कैसे हो गई? आज भी इन्हें मुंबई की गलियों में क्यों याद किया जाता है? चलिए ये जानने के लिए इनकी कहानी को शुरू से जानते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 1939 को, जब गंगा हरजीवन दास का गुजरात के काठियावाड़ में जन्म हुआ। वैसे तो गंगूबाई का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जहां पर पैसों की कोई कमी नहीं थी। घर के हालात अच्छे होने की वजह से उनके माता पिता उन्हें आगे पढ़ाना चाहते थे। लेकिन गंगूबाई को शुरू से ही फिल्मी दुनिया का शौक था और वो मुंबई जाकर बॉलीवुड में अपना नाम कमाना चाहती थी। और इसी वजह से उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और हमेशा फिल्मी दुनिया के बारे में ही सोचती रहती थी। इसी दौरान उनके पिता के पास अकाउंट्स का काम करने के लिए रमनीक लाल नाम का एक लड़का आया और वो उनके घर पर ही रहने लगा। दरअसल रमनीक गुजरात आने से पहले मुंबई में रह चुका था और जब गंगूबाई को ये बात पता चली तो उन दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई और फिर वो दोनों घंटों बैठकर मुंबई की फिल्मी दुनिया के बारे में खूब बातें किया करते थे। लेकिन इसी फिल्मी दुनिया में एक ऐसा रहस्य भी छुपा था जिससे गंगूबाई बिल्कुल अनजान थी और जिसके कारण उनकी दुनिया ही बदलने वाली थी। गंगूबाई और रमनीक को आपस में बातों ही बातों में कब प्यार हो गया पता ही नहीं चला। लेकिन गंगूबाई के पिता इस रिश्ते से मंजूर नहीं थे, इसलिए उन दोनों ने भागकर शादी कर ली। उस समय गंगूबाई की उम्र 16 साल की थी और मासूम गंगा अपने साथ कुछ कपड़े और अपनी मां के गहने लेकर आई थी। अब रमनीक और गंगूबाई मुंबई पहुंच चुके थे और वो दोनों एक किराए के कमरे में साथ ही रहने लगे। और फिर कुछ दिनों बाद रमनीक ने गंगूबाई से कहा कि तुम मेरी मौसी के घर चली जाओ, तब तक मैं हमारे रहने के लिए एक मकान ढूंढ कर आता हूँ। बेचारी नई नवेली दुल्हन गंगूबाई अपने पति का विश्वास भी कैसे न करती और वहां पर गंगूबाई को एक टैक्सी में बैठाकर रमनीक ने उन्हें भेज दिया। और जब टैक्सी कमाटीपुरा के वैश्य खाने में जाकर रुकी तो गंगूबाई चौंक गईं। फिर बाद में उन्हें पता चला कि उनके पति ने उन्हें महज 500 रुपये के लिए बेच दिया। वहां पर गंगूबाई काफ़ी चीखी चिल्लाई, मगर वहां पर उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। और फिर थक हार कर गंगूबाई ने हालात के साथ समझौता कर लिया, क्योंकि वो ये बात जानती थी कि अगर वो अपने घर वापस लौट कर जाएंगी तो समाज उनके वैश्यालय से वापस आने की वजह से उनके परिवार को ताने मारेगा। और पहले भी उनकी घर से भागने की वजह से उनके माता पिता की बदनामी हो चुकी थी, इसलिए गंगूबाई ने यहीं पर रहने का फैसला कर लिया। अब वहाँ के कोठे पर जो भी आता वो गंगूबाई के बारे में ही पूछता था। और फिर एक बार उनका नाम पूछते हुए शौकत अली खान नाम का एक पठान आया और उसने गंगूबाई को बुरी तरह से जानवरों की तरह नोचा और उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए और गंगूबाई को बिना पैसे दिए ही चला गया। दरअसल वो उस समय के मुंबई के मशहूर डॉन करीम लाला के लिए काम करता था, इसलिए वो किसी के भी साथ जोर जबरदस्ती करता था। अब लगभग 3 हफ्तों बाद वो फिर गंगूबाई के कोठे पर आया और उसने गंगूबाई के साथ फिर से वही जानवरों जैसा सलूक किया। उसे 2 आदमियों ने रोकने की कोशिश भी की, लेकिन उसने उन दोनों को धक्का देकर दरवाज़ा बंद कर लिया और इस बार भी वो बिना पैसे दिए ही चला गया। और इस बार तो गंगूबाई की हालत इतनी ख़राब हो गई कि उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। अब हॉस्पिटल से वापस आने के बाद उन्होंने यह तय कर लिया कि वो शौकत अली के इस वेश्यावृत्ति को और नहीं सहेंगी और इसका विरोध करेंगी। फिर वो उसकी शिकायत करने के लिए डॉन करीम लाला के पास गईं। उस समय करीम लाला उन्हें घर के बाहर ही मिल गए। उन्होंने एक वेश्या से सड़क पर बात करना अच्छा नहीं समझा और उन्हें अपने घर की एक तरफ बैठाया। वो गंगूबाई से थोड़ी देर में वापस आने की बात कहकर चले गए और वहीं पर गंगूबाई के खाने पीने का सामान भिजवा दिया। लेकिन जब करीम लाला गंगूबाई के पास वापस आए तो उन्होंने देखा कि गंगूबाई ने अपने सामने रखी किसी भी चीज़ को नहीं छुआ है। फिर करीम लाला ने दोबारा गंगूबाई से कुछ खाने को कहा, लेकिन गंगूबाई ने कहा कि मैं एक वेश्या हूँ और मैं आपके घर की चीज़ों को छूकर उन्हें गंदा नहीं करना चाहती। ये बात करीम लाला के दिल को छू गई
उन्होंने गंगूबाई से जब अपने घर आने का कारण पूछा तो उन्होंने अपनी आपबीती करीम लाला को सुना दी। फिर करीम लाला ने गंगूबाई से कहा कि अगर आज के बाद तुम्हें कोई परेशान करे तो तुम मुझे बताना, मैं उसे देख लूँगा। ये बात सुनकर गंगूबाई की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने अपने पर्स से एक धागा निकालकर करीम लाला के हाथ में बांध दिया और कहा कि आज से पहले किसी भी मर्द ने मुझे इतना सुरक्षित महसूस नहीं करवाया, इसलिए मैं आपको आज से अपना राखी भाई मानती हूँ। और फिर करीम लाला ने भी उन्हें अपनी राखी बहन बना लिया। इसके बाद जब तीसरी बार शौकत अली खान गंगूबाई के पास आया तो दरवाजे पर खड़े करीम लाला के खबरी ने उन्हें फौरन बुला लिया। और फिर जब करीम लाला ने कमरे का दरवाज़ा खटखटाया तो शौकत अली ने गुस्से में दरवाज़ा खोला तो करीम को सामने देखकर उसके पसीने छूट गए। और फिर करीम लाला ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर उसको इतनी बुरी तरह से पीटा कि वो अधमरा हो गया। और करीम लाला ने कहा कि गंगूबाई मेरी राखी बहन है, अगर उसकी तरफ किसी ने आंख उठाकर भी देखा तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद तो गंगूबाई की पूरे कमाटीपुरा में धाक जम गई और उन्हें करीम लाला की बहन होने की वजह से सब माफिया क्वीन कहकर बुलाते थे। कुछ दिनों बाद कोठे पर घरवाली का चुनाव हुआ और गंगूबाई वो चुनाव अपने विनम्र स्वभाव की वजह से जीत गई। घरवाली वो होती है जो वैश्यालय के लगभग 40 कमरों की देखभाल करती है। इसके बाद फिर बड़ी घरवाली के चुनाव हुए। बड़ी घरवाली वो होती है जो पूरे वैश्यालय की मालकिन होती है और गंगूबाई ये चुनाव भी जीत गई क्योंकि सबको पता था कि गंगूबाई करीम लाला की बहन है, इसलिए उनसे कोई भी पंगा नहीं लेना चाहता था। अब गंगूबाई किसी भी लड़की को उसकी मर्जी के बिना कोठे पर नहीं रखती थी और जो भी लड़की वहां से जाना चाहती थी उसे वो भेज देती थी और किसी भी लड़की के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करने देती थी। गंगूबाई ने सेक्स वर्कर्स के लिए काफी लड़ाइयां लड़ी और एक बार उन्होंने मुंबई के आजाद मैदान में सेक्स वर्कर्स के हित में भाषण देते हुए कहा था कि जिन वैश्याओं को ये समाज बुरी नज़र से देखता है, अगर वो इस समाज में ना हो तो मुंबई की सड़कें महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं होंगी, क्योंकि मर्दों का वैश्यापन कमाटीपुरा की वैश्य झेलती हैं। और फिर लगभग 60 के दशक तक आते आते गंगूबाई का उठना बैठना मुंबई के माफिया और नेताओं के साथ होने लगा। दोस्तों, अगर आप गंगूबाई काठियावाड़ी के बारे में और भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप एस हुसैन जैदी की बुक माफिया क्वींस ऑफ मुंबई में पढ़ सकते हो। दोस्तों, गंगूबाई काठियावाड़ी के जीवन पर आधारित बॉलीवुड में एक फिल्म बनने जा रही है जिसे संजय लीला भंसाली बना रहे हैं और ये फिल्म 11 सितंबर 2020 को रिलीज होगी। इस फिल्म में गंगूबाई काठियावाड़ी का किरदार आलिया भट्ट निभाने वाली है। तो दोस्तों, ये थी मुंबई की एक लाचार वेश्या की सच्ची कहानी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको गंगूबाई की ये स्टोरी जरूर पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही और सच्ची और दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर ऑन कर दीजिए और साथ में लाइक, शेयर और कमेंट करना भी ना भूलें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।